हेलो, आई एम वरुण अग्रवाल, डायरेक्टर ऑफ लर्निंग कैफे कोचिंग। आज इस वीडियो में आपसे मैं स्टडी में आ रहे इन चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। नॉट इन प्रेजेंट, इवन फ्यूचर में बच्चे किस तरह के चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स को फेस करेंगे और या करते हैं, मैं इन सभी पॉइंट्स को लेकर आपसे डिस्कस करूंगा। बेसिकली अगर हम नॉर्मली आज का सिनारियो देखें तो आज का सिनारियो एकेडमिक्स को और स्टडी को लेकर और एग्जाम्स को लेकर पहले से बहुत चेंज हो गया। अगर आप नॉर्मली आप बोर्ड एग्जाम्स के पेपर्स को देखते हैं या स्कूलों में होने वाले एग्जाम्स को पेपर को देखते हैं, ये जो एग्जाम्स पेपर्स हैं उनका बेसिक पर्पस ये रहता है कि बच्चों की स्किल्स को मेजर करें। बट ज्यादातर केसेस में आप देखते हैं कि वो बच्चों के स्किल्स को नहीं, सिर्फ उनकी याद करने की कैपेसिटी को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। ज्यादातर क्वेश्चन पेपर इसी बेस पे बनाए जाते हैं। इवन स्टडी भी उसी एनवायरनमेंट में हो रही है कि सिर्फ उनको वो कंटेंट या उनकी जो एनसीईआरटी या जो अदर टेक्स्ट या रेफरेंस बुक्स है उसमें से सिर्फ उनको वो याद रखना है कि ये हुआ है, अदरवाइज और पेपर भी क्योंकि उसी बेस पे बनता है। एंड ये सब सिनारियो इतना ज्यादा चेंज होता जा रहा है और होता क्या है कि एटलीस्ट सिलेबस और एग्जाम्स, इवन पढ़ाई करने का पैटर्न स्कूलों में और काफी इंस्टीट्यूट्स में इतना ज्यादा लिमिटेड हो चुका है कि बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कैपेबिलिटी ही खो देते हैं। उनसे वो चीजें फेस ही नहीं होती, क्योंकि बेसिकली हम सोचें तो बेसिक क्लासेस के अंदर सिर्फ स्टडीज एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो चुका है, बहुत एक लिमिटेड हो चुका है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कहीं एक आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट पे डिपेंड करते हैं। आप एक छोटे से एक बॉक्स एनवायरनमेंट में रहकर ही अपने आप की थिंकिंग को डेवलप कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग पे डेवलप होते हैं। ये एक मेजर इश्यूज आजकल बच्चों को सामने आ रहा है, इसलिए ज्यादातर बच्चों में सोचने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा धीरे धीरे डल होती जा रही है, क्योंकि वो उन्हीं कंटेंट पे डिपेंड करते हैं जितना कंटेंट पेपर में आता है। अगर एक लाइन लिखी हुई है पेपर में या बुक के अंदर, उस एक लाइन के बारे में ही जानते हैं, क्योंकि उतना ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि उतना ही पेपर में आता है। अब हम वही पॉइंट है कि इसी पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करें तो जो एग्जैक्टली एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट और एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बच्चों के सामने होना चाहिए, वो होता ही नहीं है। इसलिए बच्चों को मजबूरी होती है या एक प्रॉब्लम होती है कि उन्हें कोचिंग की तरफ फेस करना पड़ता है, क्योंकि जो वो ही उनको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट फेस करते हैं। ये एक वीकनेसेस है काफी इंस्टीट्यूट्स की, जो बच्चों को एक सही एनवायरनमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाते। उसके बहुत सारे फैक्ट्स हैं, वो भी मैं आपसे कभी ना कभी आपसे जरूर डिस्कस करूंगा। इसलिए हम भी लर्निंग कैफे कोचिंग में इसी तरीके का चैलेंजिंग एनवायरनमेंट हर साल देते हैं, बट इस साल से हम उनको उसी वे में चैलेंजिंग एनवायरनमेंट देने जाएंगे। कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी चैप्टर्स, उनकी सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के अलावा उनके सामने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस यहीं पे सॉल्व करवाए जाएंगे फ्रॉम दिस 6th क्लास ऑनवर्ड्स। लाइक 9th and 10th क्लासेस में तो हम ऐसा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट बच्चों के सामने रखते ही हैं, बट 6th क्लास ऑनवर्ड सेम काइंड ऑफ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स उनके सामने मॉड्यूल्स, हम अपने खुद के मॉड्यूल्स जनरेट करने जा रहे हैं। इवन लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हर एक लाइक चैप्टर्स के उनके सामने होंगे, क्योंकि जब वो यहाँ पर आए, जब वो लर्निंग कैफे कोचिंग में एंटर करे तो हर दिन उसके दिमाग में ये रहे कि आज वो कुछ नया सीखने जा रहा है। आज ना जाने कैसे क्वेश्चन सामने आएंगे। जब ये क्वेश्चंस उनके मन में आते हैं, ये थॉट उनके मन में आती है, तो बिलीव करिए वो कुछ नया सीखेगा। और ऐसा नया सीखने के लिए हम अपने लर्निंग कैफे कोचिंग में बेसिकली इसी तरीके का एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट डेवलप करेंगे, जिसमें बच्चा रियल में हर दिन इसी सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से एंटर करेगा कि आज मैं कुछ नया सीखूंगा, क्योंकि आज ना जाने किस तरह के क्वेश्चन पुट अप होंगे और इसी तरीके के क्वेश्चंस डेली बच्चों को हम देंगे। यही होंगे, यही उनके सामने हार्ड कॉपीज होंगी, यही बैठ के वो सॉल्व करेंगे। घर के लिए हम वर्क नहीं करेंगे, घर पे ऑलरेडी उनके पास बर्डन होता है, जिससे एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट उनके सामने प्रोड्यूस हो और वो केवल एग्जाम पर ही नहीं अपने माइंड को भी डेवलप कर सके। इसलिए मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को ऐसा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट दीजिए, क्योंकि आने वाला टाइम इतना ड्रास्टिक बदल रहा है कि वो सिर्फ बेसिक कंटेंट पर ही नहीं, बहुत ज्यादा अलग अलग डायमेंशंस पे डिपेंड होगा।
अलग अलग डायमेंशंस बच्चों को दीजिए, सिर्फ एक ही डायमेंशन में बच्चा ग्रो ना करे। थैंक यू सो मच, इतना ही आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। थैंक यू अगेन।